गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। आज हम लोग एवरेज के नेक्स्ट कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। बिल्कुल आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और वैसा क्वेश्चन होगा जो आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? कल हम लोग ने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जब कोई व्यक्ति आता है तो औसत पे प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद देखे थे जब कोई व्यक्ति ग्रुप से बाहर निकलता है तब औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति एक आता है और उसके स्थान पर से दूसरा चला जाता है, यानी एक व्यक्ति के निकलने और दूसरे व्यक्ति के आने से औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। मान लेते हैं कि प्रत्येक के पास 10 व्यक्ति है, प्रत्येक के पास 100 रुपए है। 10 व्यक्ति है, प्रत्येक के पास 100 रुपए है, यानी कि औसत 100 रुपए है। एक व्यक्ति इसमें से उठा और निकल कर जा रहा है, एक व्यक्ति निकल के जा रहा है तो वो कितना लेकर जाएगा? अपने हिस्से का लेकर जा रहा है, यानी कि वो 100 लेकर जा रहा है। लेकिन और एक व्यक्ति उसके स्थान पर आ रहा है, उसके आने से क्या क्या होगा? औसत बढ़ेगा या औसत घटेगा या औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समझेंगे बात को। अगर वो 100 लेके निकला, एक व्यक्ति जो 100 लेके निकला, उसके जगह पर कोई व्यक्ति 100 से अधिक लेकर आएगा तब क्या होगा? औसत बढ़ जाएगा। जब व्यक्ति जो जितना लेकर जाए, 100 लेकर जाए, 80 लेकर जाए, 20 लेकर जाए, लेकिन जो जा रहा है उससे अगर अधिक लेकर आ रहा है तो औसत में वृद्धि होगा। अगर व्यक्ति जो जा रहा है वो मान लेते हैं कि 100 लेकर जा रहा है और जो आ रहा है 80 लेकर आ रहा है, यानी कि आने वाला कम लेकर आ रहा है जाने वाले से, तो औसत में कमी हो जाएगा। और यदि जितना लेकर गया है उतना ही कोई लेकर आएगा तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझेंगे बात को। अगर व्यक्ति जो जा रहा है उससे अगर आने वाला अधिक लेकर आता है, औसत में वृद्धि होगा। जाने वाला से आने वाला अधिक लेकर आ रहा है, औसत में वृद्धि होगा। जाने वाला से कम लेकर औसत में आ रहा है अगर कोई व्यक्ति तो औसत में कमी होगा। और जितना लेकर जा रहा है उतना ही लेकर आएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही है कि जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 60 वाला जा रहा है, 60 वाला जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। अब देखेंगे हम, 60 वाला जा रहा है और इसके जगह पर एक व्यक्ति आ रहा है, यानी तो औसत में वृद्धि हो रहा है। औसत में वृद्धि हो रहा है तो 60 लेकर निकला है, आने वाला 60 से ज्यादा होगा या कम वाला होगा? बिल्कुल वृद्धि कर रहा है, इसका अर्थ आने वाला अधिक लेकर आ रहा होगा, इसलिए 60 से ज्यादा यानी प्लस। कितना का वृद्धि कर रहा है? तो औसत में 1 का वृद्धि कर रहा है। औसत में 1 का वृद्धि करने का अर्थ प्रत्येक में 1 का वृद्धि। तो 25 था, 1 गया, 24 हुआ, फिर से 1 आ गया, 25 का 25 ही रह गया, यानी 25 में 1 का वृद्धि, यानी 25 का वृद्धि। 25 गुने 1 यानी 25 का वृद्धि। 1 का वृद्धि हो रहा है 25 में, इसलिए 25 गुने 1, टोटल कितना हो जाएगा? तो आपका 85। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल एक लाइन में हम लोग सोचकर आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। एक विद्यार्थी एक अध्यापक रिटायर होते हैं, निकलते हैं, तो उसके जगह पर एक नए अध्यापक आ जाते हैं और 25 वर्ष का नया अध्यापक, जिसका उम्र क्या दिया हुआ है? 25 वर्ष। जो आने वाला है इस बार उसका आयु है 25 वर्ष, आने वाला का आयु 25 वर्ष। परिणाम स्वरूप इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो औसत आयु कम रहा है, इसका अर्थ क्या है? आने वाला कम वाला होगा, आने वाला कम लेकर आ रहा है।
तो ये आने वाला 25 है, यानी कि जाने वाला इससे अधिक का था, तभी ना औसत में कमी हो गया। तो कितना ही कमी किया है, 3 का। 25 से अधिक है इसलिए प्लस साइन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे साइन का कि कौन सा अधिक होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है आने वाला 25 का और जाने वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जाने वाला के जाने से औसत में कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। तो कितना में 3 का कमी हो रहा है, तो एक 10 अध्यापक थे, 10 में 3 का कमी हो रहा है, यानी 10 गुने 3 यानी 30, यानी 25 से ज्यादा वो 30 लेकर गया था, यानी वो गया वो कितने का, 55 वर्ष का व्यक्ति वो गए। अध्यापक जो गए उनका आयु 55 वर्ष रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला गया है। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या है? पहले से औसत दिया हुआ है कितना, तो 10 संख्या का औसत ये 15 दिया हुआ है। इसमें जब औसत निकालते समय क्या किया गया है, एक गलती हो गया है। गलती क्या हुआ है कि 36 के जगह पे 26 पढ़ लिया गया है, यानी 36 के जगह पे 26 पढ़ लिया गया है। उसको पढ़ना था कितना, 36 था। संख्या क्या, एक्चुअल संख्या 36 था, लेकिन गलती से क्या किया, वो 26 पढ़ लिया है। बात को समझेंगे। 36 सही है तो वो 36 सही को लाएंगे, अपने जगह पे 36 को लाएंगे, तो 36 आ रहा है यानी प्लस साइन। और 26 गलत है, उसको बाहर निकालना है। 26 गलत है, गलत तो क्या करना है, बाहर निकाल देना है, तो ये -26। इससे क्या होगा, टोटल प्रभाव औसत पे पड़ेगा। कितने का, तो टोटल व्यक्ति पे प्रभावित होगा। तो टोटल व्यक्ति कितना था, टोटल कितना था, नंबर 10 था। तो 10 से डिवाइड कर 10 में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 36 - 26 10/10 यानी 1, यानी कि 15 + 1 हो जाएगा आपका आंसर 16। ये आपका आंसर रहा। जो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि जो सही होगा उसको लाना है, गलत को बाहर निकालना है। सही को लाना है, गलत को बाहर निकालना है, और जो रिजल्ट होगा उसके बाद वो टोटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि औसत का अर्थ ही होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार लगभग एग्जाम में आता ही आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिया हुआ है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। जो औसत निकाला था वो 71 था। कितने संख्या का, 14 संख्या का छात्रों का प्राप्तांक 71 था। लेकिन बाद में पता चला एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42। 56 सही था, लेकिन वो क्या ले लिया, 42। 56 सही था, प्लस था, और लिया कितना, गलत लिया, यानी 42। इसको निकालते हैं। और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया है। 32 के बदले 74, यानी सही क्या था, 32, और गलत कितना है, 74। ये जो रिजल्ट होगा वो टोटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कितना में, 14 होंगे। तो यहां देखते हैं, ये -42 और +32 है, तो -10 बच गया। तो यहां से 10 84 हो गया माइनस का, तो 56 4 60 और 20 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 28/14। तो ये 14 दूना 28, यानी क्या हो जाएगा, 71 - 2। 71 - 2 यानी आपका 69 औसत हो जाएगा। सही औसत क्या होगा, 69 आपका सही औसत होगा। क्या किए, फिर से देखेंगे। 56 के बजाय क्या किया गया था, 42 पढ़ा गया था, यानी सही 56 था, गलत 42 था, और 32 के बजाय 74 पढ़ा गया था, तो 32 सही था, 74 गलत था। तो दो जो सही था उसको ले आए और जो गलत था उसको बाहर किए और फिर टोटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहां पर माइनस में आ रहा था, इसलिए औसत में कमी हो जाएगा, यानी घट जाएगा, यानी आपका सही आंसर 69 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का दैनिक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था। यहां ध्यान देंगे, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का औसत तापमान जो दिया हुआ है 38.6 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद कह रहा है कि 10 से 17 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी से 17 जनवरी तक का औसत तापमान जो है 39.2 डिग्री हो रहा है।
सेल्सियस, 39.2 डिग्री सेल्सियस। 9 जनवरी का औसत जो तापमान दिया हुआ है वो 34.6 डिग्री सेल्सियस है और आपसे 17 जनवरी का औसत तापमान पूछा जा रहा है। सेम टाइप क्वेश्चन है लेकिन टेम्परेचर पे आधारित क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ देखेंगे, 9 से 16 जनवरी, यहाँ पर कितने दिन है, 9 से 16 8 दिन, और यहाँ भी 10 से 17 ये भी 8 दिन, ये भी 8 दिन का है तापमान दिया हुआ। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि यहां पर 9 जनवरी है और यहां 9 जनवरी हट गया और 17 जनवरी आ गया। 9 जनवरी हटा और 17 जनवरी आया, यानी 9 के जाने से और 17 के आने से औसत में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है। तो तापमान किसका होगा ज्यादा, 9 का या 17 के? तो 9 जा रहा है, 17 आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी आने वाला अधिक लेकर आ रहा है, यानी 17 जनवरी का तापमान 9 जनवरी से ज्यादा होगा। ठीक है ना। 9 जनवरी का तापमान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 जनवरी का तापमान दिया है 34.6 डिग्री सेल्सियस। तो 17 जनवरी का पूछा जा रहा है, यानी 17 जनवरी का क्या है, 9 से ज्यादा होगा तो प्लस साइन। कितना ज्यादा, यहां देखेंगे औसत में कितना का वृद्धि कर दे रहा है, 0.6 का। यहां 38.6 है, यहां हो गया 39.2, यानी 0.6 का वृद्धि हो रहा है। कितने का, 0.6 का वृद्धि हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन कैगो में औसत का अर्थ होता है प्रत्येक में, तो कितना है, तो 9 से 16 8 एक गया, फिर भी 17 आया तो भी 8, यानी 8 में 0.6 का, यानी कि 8 से 48, यानी 4.8 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो जाएगा। यानी 8 4 12, 8 6 14 और 34 4 38, यानी 39.4 डिग्री सेल्सियस, 39.4 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार, यानी कि सोमवार से बुधवार का तापमान, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का, समझेंगे बेस्ट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। और बुधवार का औसत तापमान जो दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, बोला जा रहा है नेक्स्ट कि मंगलवार से बृहस्पतिवार, यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान बोला जा रहा है कि 36 डिग्री सेल्सियस है। और आगे दिया हुआ है सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अंतर, सॉरी रेशियो, सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बाद सोमवार हट रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है, तो औसत में चेंजिंग हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सोमवार से औसत में चेंजिंग हो रहा है और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका अर्थ क्या होगा कि सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान ज्यादा होगा, सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, तो औसत में 4 का वृद्धि कर रहा है। कितने का वृद्धि कर रहा है, औसत में 4 का वृद्धि कर रहा है। तो यानी कि कैगो में 4 का, तो तीन सदस्य है, तीनों में 4 4 का, यानी कि 12 का। यानी सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान 12 डिग्री ज्यादा है। कितना डिग्री, 12 डिग्री। बताइए यहां से कितना ज्यादा है, 1, तो 1 बराबर 12। आपसे पूछा किसका जा रहा है, बृहस्पतिवार का, तो 3 बराबर 1 बराबर 12, तो 3 बराबर कितना, 36 डिग्री सेल्सियस आपका बृहस्पतिवार का तापमान हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग लेकिन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ, ब तथा स का औसत भार 84 किलोग्राम है। यहां ध्यान देंगे, अ, ब और स का औसत जो है दिया हुआ भार 84 केजी, 84 केजी दिया हुआ है। सीजीएल के मेंस से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, ब, स तथा द का, अ, ब, स और द का कितना दिया हुआ है, 80 केजी। ब, स, द, ई, ब, स, द, ई का भार दिया हुआ है 79 केजी। यदि ई का भार 10 से 3 किलोग्राम ज्यादा है, ई का जो भार है 10 से
3 किलोग्राम ज्यादा है, यानी ई में से जब द घटा लेंगे तो 3 kg आ जाएगा भार। तो अ का भार कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, अ का भार कितना है ये पूछा जा रहा है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, अ ब स दिया हुआ है, अ ब स द दिया हुआ है, यहाँ ब स द ई दिया हुआ है, यानी कि अ इसमें आ रहा है, अ निकल रहा है, ई आ रहा है, तो अ और ई का तापमान का अंतर मालूम हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि अ का भार, तो ई का भार यदि मालूम हो जाए तो अ का भार निकल जाएगा, पीछे वाले जो बताए हैं उस पे। तो यहां से पहले हमको अ का भार या सॉरी द का भार दिया हुआ है, तो द का भार निकाल लेते हैं, तो द का भार से ई का भार निकल जाएगा, ई के भार से अ का भार निकल जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन को। पहले ये दोनों को देखते हैं हम लोग, ये दोनों, ये एक सदस्य इसमें आ रहा है, अ ब स है, अ ब स है, यहां पर द आ गया। द के आने से क्या हुआ कि औसत में कमी हो गया। क्या हो रहा है, औसत में कमी हो रहा है। कितने में कमी हो रहा है, तो 4 का कमी हो रहा है। तो पहले से औसत हम लोग यहां से द का भार निकाल लेते हैं। किसका भार, द का भार अगर निकालते हैं समझेंगे। तो पहले से औसत दिया हुआ है 84। एक सदस्य के आने से औसत में कमी हो रहा है, सदस्य के आने से औसत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, कोई नया व्यक्ति अगर ग्रुप में शामिल हो जाए और औसत में कमी हो जाए, इसका अर्थ क्या है, आने वाला कम लेकर आया है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अगर औसत में कमी हो रहा है इसका अर्थ आने वाला कम लेकर आ रहा है। कितना कम लेकर आ रहा है, तो 4 की कमी हो रहा है। कई में, तो चारों में ना, 4 जब 16 की कमी, यानी 16 घटा देंगे तो 68, यानी द का तापमान है 68, तो ई का तापमान कितना हो गया, 68 प्लस 3 यानी कि 71 केजी हो गया ई का तापमान। अब ये दोनों के आधार पे देखते हैं, अ है निकल रहा है और ई आ रहा है, अ के जाने से और ई के आने से औसत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ई का तापमान अ से कम है, क्योंकि अ गया और ई आया तो औसत में कमी हो गया, यानी कि ई जो आया है अ के अपेक्षा कम लेकर आया है। तो कम लेकर आया है तो ई से ज्यादा होगा, यानी कि 71 प्लस ई, अ का तापमान कितना, 71 प्लस जो कमी कर रहा है औसत में कितने का, एक का, कई में, तो चारों में एक एक का कमी कर रहा है, यानी कि 71 प्लस 4 गुने 1 4, यानी कि अ का तापमान जो हो गया, सॉरी वेट 75 केजी हो गया। क्यों, क्योंकि देखेंगे आप फिर से बात को समझते हैं, अ निकल रहा है, ई आ रहा है, तो औसत में कमी हो रहा है। इसका अर्थ एक के जाने और दूसरे के आने से अगर औसत में कमी हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आने वाला कम लेकर आया है जाने वाले की अपेक्षा, यानी अ का तापमान ई से ज्यादा है, अ ज्यादा लेकर गया है ई से, इसलिए अ का तापमान क्या हो जाएगा, ई का तापमान 71 है, तो औसत में 1 का कमी हुआ है, चारों में 1 का कमी, इसलिए 1 गुने 4 71 प्लस 4 75 केजी हो गया। ये आपका आंसर रहा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।